जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फीफा में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में हमारे पास कल के लिए दिन के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी और उन लेवल पर हम कैसे ट्रेड करेंगे, हमारी प्लानिंग क्या होगी, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि आपके भाई का कॉन्फिडेंस बढ़े और उससे कॉन्फिडेंस में मैं आपके लिए इससे भी बेटर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा और आपको एक्सप्लेन करने का भी ट्राई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल गैस क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो हम पहले क्रूड ऑयल से स्टार्ट करते हैं। क्रूड ऑयल में आप अगर देखो तो पिछले दिन मतलब कल के दिन मार्केट ने कहाँ पे क्लोज दिया, मार्केट ने क्लोज दिया 6823 पर। 6823 पर क्लोज दिया। यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे हमारे मूविंग एवरेज ने भी कल के दिन यहाँ से क्रॉस ओवर दे दिया था। यहाँ पे हमारा इनसाइड कैंडल भी था, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जोन भी था। अब इनसाइड कैंडल भी था, रेजिस्टेंस जोन भी था, यहाँ पे हमारे मूविंग एवरेज भी डाउन ट्रेंड बता रहे थे और उसके बाद आप देख पा रहे हो बढ़िया सा हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट भी दिया था। ये हमारे 3-4 कन्फर्मेशन थे, वो वीडियो बनाते वक्त ही मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद मार्केट में मैंने आपको ये लेवल दिए थे और इस लेवल पे कैसे ट्रेड करना है वो भी एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको गैप अप गैप डाउन के बाद क्या-क्या सिचुएशन हो सकती है और कैसे आपको ट्रेड करना है प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था और मार्केट ने वही किया। मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद आप अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, बढ़िया सा इस रेंज को ब्रेक किया 6700 को, ये रेंज मैंने आपको दे दिया था कल। उसके बाद आप देखोगे मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद प्रॉपर रिटेस्ट के लिए ऊपर आया, ऊपर रिटेस्ट होने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर दिया। अब ये होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट ब्रेक करने के बाद हमें रिटेस्ट चाहिए, तो मार्केट ने रिटेस्ट लिया, उसके बाद प्रॉपर रैली डाउन साइड में शुरू कर दिया। अब ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री हुई। अब अगर ये एंट्री हमारे से छूट जाती है तो हमको मार्केट ने सेकंड एंट्री कहाँ पे दी? तो सेकंड एंट्री मार्केट ने हमें 6640 पे दी। यहाँ पे कैसे दी? तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना था। आप देखोगे तो मार्केट सीधा डाउन साइड में आया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद फ्लैग पैटर्न बना और मार्केट क्या किया, डाउन साइड में जा रहा है। तो अब फ्लैग पैटर्न का टारगेट क्या होता है? तो फ्लैग पैटर्न का सिंपल टारगेट होता है जितना पोल उतना डाउन साइड में टारगेट। तो उसका पोल इतना है तो डाउन साइड में उसका टारगेट भी उतना होगा। उसके बाद मार्केट अब कहाँ पे? मार्केट है 6555 पे। अब 6555 का लेवल भी मैंने आपको कल की वीडियो में दिया है। आप देखोगे मार्केट वहीं से रिएक्ट कर रहा है फिलहाल, तो वहीं से रिजेक्शन लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब ये कैंडल अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए होने वाली है 6567। 6567 के मार्केट अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज देता है तो उसके बाद हमें एक रिकवरी मार्केट में आती हुई नजर आ सकती है या एक बढ़िया सा रिवर्सल हो सकता है मार्केट में। उसके बाद ये इससे अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल मिलता है तो हमें एक गैप अप भी देखने को मिल सकता है और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है? 6660। 6660 हमारा अपसाइड में फर्स्ट टारगेट रहने वाला है अगर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज देता है तो। और अगर डाउन साइड में जाता है तो डाउन साइड में यहाँ पे क्लोज होने के बाद मतलब 6520 पर क्लोज होने के बाद उसके बाद भी हमें कल के दिन गैप अप के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। इस रेंज के नीचे क्लोज देने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ से क्लोज दे रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन फिलहाल अभी के लिए बन रहा है और प्राइस एक्शन बनने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज दे रहा है तो उसके बाद गैप डाउन का फिक्स है। बट बिना प्राइस एक्शन के यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ क्लोज दे रहा है तो उसके बाद एक गैप अप हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। हम न्यू लेवल ड्रॉ करते हैं और कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं हमारे पास कौन सी होगी क्रूड ऑयल में और हमें किन चीजों का कल के दिन ध्यान रखना चाहिए। तो क्रूड ऑयल में डाउन साइड में हमारे लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली है जैसे मार्केट ने फिलहाल अभी करंट में रिजेक्शन लिया जो है 6554। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाली है। मार्केट फिलहाल तो यही रेंज ब्रेक करने की, इस पे मैंने आपको जो बोला है यहाँ पे आप फोकस करिए। ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गई फर्स्ट। हमारी सेकंड लेवल क्या होने वाली है? हमारी सेकंड लेवल यही होने वाली है जहाँ से मार्केट एक अपसाइड की रैली अब ले सकते हैं अगर यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ऊपर जा रहा है तो। ये हमारी सेकंड लेवल हो गई। हमारी थर्ड लेवल क्या होने वाली है? हमारी थर्ड लेवल होने वाली है, मैं ये लेवल आपको कल के दिन के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि कल के दिन के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल हो सकती है। तो चलिए मैंने कर लिए लेवल्स ड्रॉ, अब आपको एक बार लेवल्स बता देता हूँ मैं। तो डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट का काम करने वाली है 6425। उसके बाद हमारा सेकंड सपोर्ट का काम करने वाला है 655 जहाँ पे मार्केट चल रहा है। उसके बाद अगर ऊपर साइड में ब्रेक हो रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 6600 बनने वाला है। और उस मतलब सबसे ऊपर वाला मतलब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए होगा कल के दिन के लिए वो बनने वाला है, वो लेवल है डबल 6661। 6661 अगर कल के दिन गैप अप होता है तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से मार्केट बहुत बढ़िया सा एक ट्रेंड हमें दिखा सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, ये सभी लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले।
तो चलिए अब आपको बताता हूँ मैं आपको इन लेवल पर ट्रेड कैसे करना है। तो मानिए फिलहाल अभी की करंट सिचुएशन आपको बता दी है मैंने। मार्केट अगर 6566 के ऊपर क्लोज देता है, 6566 के ऊपर अगर हमें 15 मिनट कैंडल का ग्रीन कैंडल का क्लोज देखने को मिलता है तो हम यहाँ से एक ट्रेड एक्टिवेट कर लेंगे। पहला छोटा सा टारगेट हम इस रेजिस्टेंस एरिया तक रखेंगे जो कि है 6600। उसके बाद वो ब्रेकआउट होता है तो हमारा सेकंड टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा 6660। ये हमारा सेकंड टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आज के दिन मार्केट बढ़िया सा इस रेंज पे क्लोज देता है, मतलब 6600 के ऊपर क्लोज देता है, तो कल का दिन गारंटेड हमें गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है। तो गैप अप के बाद हमें क्या करना चाहिए, गैप अप के बाद हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को क्रूड ऑयल में। तो सिंपल चीज है, गैप अप मान लीजिए इस रेंज में हो रहा है जो कि 6620 में मार्केट गैप अप हो रहा है, और गैप अप होने के बाद फर्स्ट कैंडल ही स्ट्रांग बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 6660 से हम बाइंग स्टार्ट कर देंगे। 6660 से हम बाइंग स्टार्ट कर देंगे, मतलब आपके सेटअप में जैसा बनेगा वैसा आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आज के दिन देखा देखा होगा आपने, प्रॉपरली मार्केट में रेंज से रिएक्ट किया, बस आपको अपने सेटअप से ट्रेड लेना था। बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला, रिटेस्ट करने मार्केट ऊपर आया, रिटेस्ट पे मेरी एंट्री थी, मैंने कर ली थी। आपका एंट्री आप जब चाहे प्लान कर सकते थे, मार्केट प्रॉपर हमारे लेवल से रिएक्ट कर चुका था। तो कल के दिन अगर गैप अप हो रहा है तो हम फर्स्ट टारगेट, तो फर्स्ट ट्रेड तो हमारा ये होगा, अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो हम कॉल साइड जाएंगे। मान लीजिए अब यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें यहाँ से क्या करना चाहिए। तो कंसोलिडेट कर रहा है तो हमें कुछ नहीं, जो रेंज में कंसोलिडेट करना है उसका ब्रेक होने का है वो वेट करना है। अगर डाउन साइड में ब्रेक देता है तो हमें क्या करना है, डाउन साइड में अगर ब्रेक दे रहा है और फर्स्ट अप्पा यहाँ पे मार रहा है और फिर से मार्केट इस रेंज पे आ रहा है रिटेस्ट करने, तो यहाँ से हम एक पुट प्लान करेंगे। पुट प्लान करेंगे और हम पहले छोटू सा टारगेट यही रखेंगे, सपोर्ट जोन, क्योंकि ऐसे एक रिवर्सल आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे छोटू सा टारगेट रखें। बता नहीं सकते एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होकर इसको सीधा ब्रेक कर सकते। तो ये होगा हमारा गैप अप का। गैप डाउन में हमें क्या करना चाहिए, गैप डाउन 6480 के पास में होता है, 6480 के पास में होता है, और गैप डाउन के बाद मार्केट सीधा डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है 6420। 6420 पर मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद प्रॉपरली अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें एक सबसे बढ़िया टारगेट 6550 देखने को मिल सकता है कल के दिन के लिए, गैप डाउन के बाद। और अगर गैप डाउन के बाद मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी बनने वाली है, सेम लेवल 6550। हमें ट्रेड कब लेना है, हमें लेना है 6550 ब्रेक होने के बाद, अपना सेटअप बनने के बाद हम यहाँ से कॉल प्लान करेंगे। हम कॉल प्लान करेंगे और उसके बाद हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। और टारगेट आप कभी भी सपोर्ट टू सपोर्ट, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस ट्रेल करा कीजिए। मतलब अगर यहाँ से बाइंग कर रहे हो तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, ये प्रीवियस सपोर्ट, मतलब जहाँ से मार्केट ने बाउंस मारा है, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये ब्रेक होने के बाद आप क्या करोगे, आप ये एसएल ट्रेल कर दोगे। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की साइड में जा रहा है तो आप एसएल यहाँ पे लाके प्लेस कर दोगे। अगर ऊपर की साइड में मार्केट ब्रेक दे रहा है और फिर से प्राइस एक्शन बन रहा है तो फिर से आपको यहाँ पे एसएल ट्रेल करना है। सिंपल ट्रिक होती है, जितना आप सिंपल रखोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। तो क्रूड ऑयल में तो यही रेंज आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये रेंज पे आप फिलहाल फोकस करिए 6550 पर। ये अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड में बढ़िया सी मूव देखने को मिल सकती है, और अगर अप साइड में जो रेंज मैंने आपको बताया, यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर से इसके ऊपर अगर जाएगा तो हमें अप साइड में बढ़िया सा मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। और हॉर्ली अगर टाइम फ्रेम हम देखें अभी फिलहाल, तो उसने प्रॉपर वही रेंज से रिजेक्शन लिया हुआ है, और 51 मिनट में भी अगर ये रिजेक्शन लेकर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद हमें कल का दिन गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल 1 आवर टाइम फ्रेम ये गेम चेंजर बनने वाला है आज के दिन के लिए। वही डिसाइड करेगा कि कल का दिन गैप अप होगा या गैप डाउन, तो आप फोकस ज्यादा से ज्यादा 1 आवर टाइम फ्रेम पर करिए। तो चलिए चलते हैं नेचुरल गैस की चार्ट की ओर। नेचुरल गैस की अगर चार्ट की बात करें तो नेचुरल गैस हमें क्या हुआ, मैंने आपको कल क्या बताया था, मार्केट अगर इस रेंज में वो क्लोज दे रहा है और फिर उसके बाद गैप अप हो रहा है तो हमें क्या करना है। गैप अप के बाद मैं इस रेंज का वेट कर रहा था, इसको अगर रिटेस्ट करता तो मैं यहाँ से पुट प्लान करने वाला था। बट आप देखोगे यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट प्रॉपरली इस रेंज पे तो ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट पूरी तरह से उस रेंज में कंसोलिडेट करने लगा। अब हमारे पास लेवल क्या था, बीच में की लेवल तो मैं फॉलो नहीं करता, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, यही जहाँ से मार्केट गैप अप हुआ। अब गैप अप हुआ तो ये क्या है, गैप अप हुआ तो यहाँ पे मेरा ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है करके ही गैप अप हुआ, ये कंफर्म हो गया, ठीक है कंफर्म हो गया। अब मैं क्या करने वाला था, मार्केट अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करता तो मैं पुट लेने वाला था,
और मार्केट अगर अप साइड में यहाँ से रिजेक्शन लेने वाला था तो मैं पुट लेने वाला था। अब ये दोनों सिचुएशन मेरी कंफर्म थी। अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता तो मैं कॉल लेने वाला था, ठीक है। ये मेरा प्री प्लान ब्रेन में ऑलरेडी था। उसके बाद आप देखोगे नेचुरल गैस ने किया क्या। नेचुरल गैस प्रॉपरली इस तरीके से डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने के बाद आप देखोगे मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट प्रॉपरली यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट किया, यहाँ पे हमें बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिला। उसके बाद आप देखोगे टारगेट हमें डाउन साइड में दिखाई दिया। अब मार्केट डाउन साइड में हमें टारगेट दिया। टारगेट कहाँ पे दिया? जो हमारा एक सपोर्ट जोन था। अब सपोर्ट जोन था उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे भी आपको अगर ये एंट्री आपसे छूट गई होगी तो मैंने आपको जो सेकंड लेवल दिया था मार्केट, आप देखोगे फिर से उसको ब्रेकआउट दिया। और आप अगर यहाँ पे घुस गए होगे इस 15 मिनट कैंडल की, इस कैंडल में आप घुस गए होगे तो जितना टारगेट उसने यहाँ से यहाँ तक दिया उतना ही सेम टारगेट उसने ये दो कैंडल में दिया। मतलब एक दो दो कैंडल में 4 पॉइंट मार्केट बढ़िया सा नीचे जाता हुआ हमें नजर आया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर आया, रिटेस्ट किया जो कि मेरी एक एंट्री है। और फिर से सेम टारगेट डाउन साइड में हमें देखने को मिला। और मार्केट अभी क्या कर रहा है? अभी मार्केट ने तो यहाँ पे दो रिवर्सल ले चुका है। यहाँ पे बायर्स लोग हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं जो कि है 260 पर। तो उन्होंने उसको दो बार यहाँ से पुश किया। यहाँ पे थोड़ा सिमिलर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। बट आप अगर अभी की बात करोगे तो अभी हमें क्या करंट लेवल में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे यूनिक स्टार दिखाई दे रहा है। यूनिक स्टार क्या होता है? एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है जो एक कंटिन्यूएशन हमें बताता है मार्केट में। हमारा मूवी 50 मूवी एवरेज भी बढ़िया सा आ रहा है और 20 ने तो उसको क्रॉस ओवर दे दिया है। अब अगर क्रॉस ओवर के बाद ये 3 मिनट में कैंडल नीचे की साइड क्लोज करते हैं तो उसके बाद हमें एक डाउन साइड की मूव देखने को मिल सकती है। फिर से हमारा टारगेट 260 का फर्स्ट टारगेट होगा और वो ब्रेक होता है तो हम सेकंड टारगेट उसके डाउन साइड में 254 का प्लान कर लेंगे। तो ये था करंट सिचुएशन। तो चलिए जानते हैं कल के दिन के लिए हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहले ये लेवल हम इरेज कर लेते हैं और न्यू लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं। कल के दिन के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही रहने वाला है जहाँ से मार्केट ने आज रैली शुरू की। वो क्या है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। सेकंड लेवल कौन सा होगा? जहाँ से मार्केट ने प्राइस एक्शन आज बनाया वो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है जो कि है 271 और ऊपर का है 274। ये दो लेवल हो गए। अब थर्ड लेवल कौन सी होगी हमारी? अब थर्ड लेवल वो है जहाँ से मार्केट फिलहाल तो रिएक्ट कर रहा है बढ़िया सा, मतलब एक रेजिस्टेंस जोन जहाँ से मार्केट टप्पे मार रहा है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। 266 ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और डाउन साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है जो कि फिलहाल का सपोर्ट है करंट। ये लेवल आपके लिए कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप आने वाले दिन में देख पाओगे कि यही लेवल से मार्केट नेक्स्ट मूव प्लान करने वाला है। तो आपके पास थर्ड लेवल हो गई 260। ठीक है, मार्केट यहाँ से निकल चुका है तो 2600 हिट भी कर सकता है। तो यहाँ से वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 260 हिट हो सकता है। और सेकंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये भी है कि मार्केट 262 से भी ऊपर की साइड में घूम सकता है अगर यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बना रहे तो। उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें एक सिमिलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ जाएगा और मार्केट फिर से इस रेंज तक आ सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इस रेंज पर आपको आइज बना के रखनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन जाता है तो यहाँ से एक हमारे हमें बढ़िया सा रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा और 272 मार्केट टारगेट फेंक के मार देगा। ये तो होगा करंट लेवल। अब हमें कल के दिन ट्रेड कैसे करने और कैसे प्लान करने हैं। तो हम पहले एक डाउन साइड में लेवल ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डाउन साइड में हम पहले ये लेवल ड्रॉ कर लेंगे। यही लेवल पे मार्केट हमें मूव करता हुआ नजर आएगा और हम आज से डेली डेली न्यू लेवल्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि पुराने लेवल्स पे मार्केट थोड़ा मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम आज से करंट मार्केट की लेवल ड्रॉ करेंगे, मतलब डेली बेसिस पे हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो आप अपने अगर अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल के दिन मानिए मार्केट आज, अगर मार्केट आज 262 के रेंज पे कंसोलिडेट करके क्लोज देता है तो कल की वेरी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट कल गैप अप होगा और गैप अप हमें 270 के रेंज तक दिखाई दे सकता है क्योंकि यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर का टारगेट मार्केट हिट कर देगा ओपन होती। अब हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है? गैप अप में गैप अप अगर 270 की रेंज पे मार्केट कर रहा है तो हम सीधा सीधा इस इन दो लेवल पर ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है 274 पर और यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर से 272 पे आ रहा है और यहाँ पे हमें रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट दिख रहा है तो हम यहाँ से अपसाइड में प्लान कर लेंगे। यहाँ से एक पुट प्लान कर सकते हैं अगर अच्छा खासा रिजेक्शन दिखने को मिला और उसके बाद यहाँ से
रिजेक्शन फिर से देखने को मिला 272 से, तो यहाँ से हम कॉल प्लान कर लेंगे। तो ये 2 हमारे ट्रेड यहाँ पे बन जाएँगे, ठीक है? अगर यहाँ से पुट लेने के बाद मार्केट सीधा-सीधा डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, तो जिनसे ये पुट छूटेगा वो कहाँ से लेंगे? फिर से 272 पर प्राइस एक्शन बनने के बाद हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। तो मार्केट हमें 266 का टारगेट फिर से दे सकता है। ये हो गया गैप अप। अगर मार्केट कल के दिन 276 ब्रेक करता है, तो उसके बाद हमें अच्छी खासी अपसाइड में मूव दिखाई दे सकती है। तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस कौन-सी रेंज पे करना है? सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको 276 की रेंज पे अपसाइड में करना है। तो ये हो गया गैप अप का। गैप अप में आपको ट्रेड कैसे करना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। गैप डाउन में अगर मानिए मार्केट 260 के नीचे 256 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। 260 256 के पार आसपास ओपन हो रहा है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है मार्केट अप जा रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है। अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो हमारे पास में कौन-सी लेवल इम्पोर्टेंट होगी ये आपके ब्रेन में सबसे पहले सेट होना चाहिए। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन-सी होगी? 251। 251 हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगी। अगर गैप डाउन में मार्केट यहाँ से नीचे जाकर ऐसे रिजेक्शन लेके फिर से ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? मार्केट यहाँ पे कॉल प्लान करेंगे 260 तक। अब 260 तक ही प्लान क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ से आएगा और यहाँ से वेरी हाई चांस होगी कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो हम फर्स्ट टारगेट लॉजिकली 260 का प्लान करेंगे अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है। और अगर रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है और मान लीजिए मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद हमें प्राइस एक्शन और अपना अपना सेटअप जैसे बनेगा हम वैसे यहाँ से पुट का प्लान करेंगे और ये रेंज ब्रेक होने के बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि बड़ी टाइम फ्रेम से अलग होगी, बट फिलहाल तो नहीं देखने को मिल सकती। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल आज के दिन से थोड़ा कॉल साइड में फोकस करना चाहिए, क्योंकि कल अगर गैप अप हो रहा है तो मार्केट फिर से रिकवर करने को ऊपर जा सकता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो कि गेम चेंजर होने वाली है 276 ही होने वाली है। और मार्केट मेरे को अब फिलहाल ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है यहाँ पे आएगा और यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ अपसाइड में जाएगा। तो 262 पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए नेचुरल गैस में। और ये लेवल्स जो मैंने आपको दी 252, 260, 266, 272 और 275, ये लेवल्स आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए और ड्रॉ 15 मिनट में करने के बाद आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करिए और स्विच करने के बाद उसका प्रॉपरली आप हाई लो मैच कर लीजिए, वहाँ पे आप रेंज थोड़ी परफेक्ट मैच कर लीजिए। वो लेवल्स आपके लिए कल के लिए बहुत गोल्डन रेशो वाली लेवल्स रहने वाली है। तो ये था नेचुरल गैस का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आपके भाई को सपोर्ट करिए। जय श्री महाकाल, शुभ रात्रि, गुड नाइट।